Hello बच्चों, let's see the question. The question is epithelial cells involved in the absorption of the digested food have on their free surface. तो यहाँ पे बोल रहा है जो epithelial cells होते हैं वो involve होते हैं in the absorption of the digested food. तो उनके free surface में क्या present होता है? Option 1 is zymogen granules. Option 2 is pinocytic vesicles. Option 3 is phagocytic vesicles and option 4 is microvilli. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पे जो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द एब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो है जाइमोजिन ग्रैनुअल्स। तो यहाँ पे ये जाइमोजिन ग्रैनुअल्स होते क्या है, तो ये जो जाइमोजिन ग्रैनुअल्स है, दीज जाइमोजिन ग्रैनुअल्स वो एक तरह के प्रो एंजाइम होते हैं। दे आर अ प्रो एंजाइम, दे आर प्रो एंजाइम। और ये सेक्रीट कहाँ से होते हैं, तो ये सेक्रीट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दे आर सेक्रीटेड बाय बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे ये सेक्रीट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सेक्रीट होते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जाइमोजिन ग्रैनुअल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिनोसाइटिक वेसाइकल्स। सेकेंड इज पिनोसाइटिक वेसाइकल्स। तो यहाँ पे ये जो पिनोसाइटिक वेसाइकल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। दे आर रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उसके बाद अगर हम लोग अपना थर्ड ऑप्शन देखें तो उसमें दे रखा है फेगोसाइटिक वेसाइकल्स। तो यहाँ पे ये जो फेगोसाइटिक वेसाइकल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। दे आर प्रेजेंट इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उनके फ्री सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द एब्जॉर्प्शन, उनको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। They are known as columnar epithelium. ये जो columnar epithelium होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है columnar epithelium होते हैं ये टॉल स्लेंडर सेल्स होते हैं। दे आर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स और इनके बेस में प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट होता है इनके फ्री सरफेस पे। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोविलाई होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जो माइक्रोविलाई होता है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है। तो उनके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई जो कि दे रखा है ऑप्शन 4 में। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.